हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवशंकर और हम सिक्स क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं थिंग्स अराउंड अस, जिसके दो पार्ट मैंने करा दिए हैं। आज अपन तीसरा पार्ट करेंगे। तो दो पार्ट बड़े ही अच्छे तरीके से कराए। अगर आपने नहीं देखे हो तो आई बटन को टैप करके पहले वो देख लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपको सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, लिविंग थिंग्स रेस्पायर। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ी थी और शायद आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अगर नहीं आई हो तो दोबारा देख लें एक बार। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, बायोटिक माने जिंदा और एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक माने निर्जीव, सॉरी पहले एबायोटिक है फिर बायोटिक है। बायोटिक माने जिंदा चीजें और एबायोटिक माने जो जिंदा नहीं है। कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इनके साथ जो इंटरेक्शन होता है या आपस में इनका जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले है लाइट। लाइट क्या होती है पहले समझ लो। सूरज से जो प्रकाश आ रहा है उसे भी लाइट कहते हैं, बल्ब से जो प्रकाश आता है उसे भी लाइट कहते हैं। लाइट माने प्रकाश हो गया, जो हमारे को दूसरी चीजें देखने में सहायता करता है। दूसरी चीजें हमें कैसे दिखती है? लाइट पहले उस चीज के ऊपर पड़ती है और फिर हमारी आंखों के अंदर जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, तो हमें वो चीज साफ दिखती है। इस तरीके से हमें दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सूरज है ना वो मेन सोर्स है एनर्जी का ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर। अब देखो, अर्थ जो है हमारी, इसके ऊपर हम रहते हैं, जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। ये सारी चीजें सूरज की वजह से पॉसिबल है। अब कहोगे कैसे? देखो समझो, सूरज से जो रोशनी आती है वो धरती पे पड़ती है। पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जो सूरज की रोशनी में बनता है। और पेड़ पौधों के ऊपर आदमी या एनिमल्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, सारे। तो क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ पेड़ों से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक कनेक्शन बना हुआ है। आगे बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा डीपली कनेक्शन आपको समझ में आएंगे। प्लांट्स डिपेंड ऑन सनलाइट, सूरज की रोशनी पर पेड़ पौधे डिपेंड करते हैं। फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एज वेल एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरण। अंकुरण माने होता है जब बीज को, देखो सुबह अपन शाम को अपन गेहूं या चना या मूंग या मोठ, कोई अनाज को हम भिगो के रख देते हैं और सुबह हम उसको खाते हैं। तो सुबह खाते हैं तो हम देखते हैं वो जर्मिनेशन हो जाता है उनका। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो जो पूंछ निकल आती है ना, वो अंकुरण हो जाता है। मतलब जमीन के अंदर जब हम बोते हैं तब भी ऐसे ही होता है। तो इसको जर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। इससे होता क्या है, जब जब खाना बनता है तो पेड़ अपने आप उगना स्टार्ट हो जाता है, बीज से पेड़ बनना शुरू हो जाता है, इसको जर्मिनेशन बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में जब पेड़ अपने पत्तों पे अपना खुद का खाना बनाता है उसको बोलते हैं। ये सूरज की रोशनी में ही संभव है। फ्लावरिंग इन प्लांट्स इन आल्सो इफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। अब फूल वगैरह जो भी होते हैं, फ्लावर्स जो भी निकलते हैं, वो भी बिजली मतलब लाइट से ही प्रकाशित होकर के फूलते हैं, खिलते हैं। आपने देखा होगा सुबह जब भी कभी जल्दी उठ के देखा होगा आपने, तो फूल हैं जो वो क्या रहते हैं, कली में रहते हैं, बंद रहते हैं। और जैसे ही सूरज निकलता है तो वो खिलना शुरू हो जाते हैं और दोपहर में वो पूरी तरीके से खिल जाते हैं। तो लाइट्स इम्पैक्ट केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। अब लाइट की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है पेड़ों के अंदर, जिसकी वजह से पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, ए चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट केज माइग्रेशन इन बर्ड्स। और चेंज, जब लाइट निकलती है तो पक्षी वगैरह हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं, इधर उधर जाते हैं अपने खाने की तलाश में, और अंधेरा होता है शाम को तो वापस अपने घर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डिड यू नो में बोल रहा है, क्या आपको पता है? क्या पता है? टर्टल हैच ऑन बीचेस ऑन द नाइट एंड नेचुरली फाइंड दे वे टू सी बाय फॉलोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ मून एंड स्टार इन द वाटर। The artificial light in cities and towns near the beaches confuse the turtle and make them move toward the city area instead. This result is loss of life of a great number of hatching. समझ गए? यानी ये बोल रहा है कि जो कछुआ होता है ना, वो कछुआ क्या करता है, वो सूरज की रोशनी में अंडे देता है। ठीक है, सॉरी चांद की रोशनी में अंडे देता है। और जब शाम को, रात को, कई बार जब चांद की रोशनी नहीं होती और स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं तो कछुए विचलित होकर के शहर की तरफ भागने लग जाते हैं।
ठीक है। फिर ये एक एक्टिविटी दी है किसकी, जर्मिनेशन की। टू ऑब्जर्व द कंपेयर जर्मिनेशन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। बोल रहा है कि अनाज को आप भिगो के रखो, ठीक है, और उसको देखो, एक को तो आप सूरज की रोशनी में रख दो और एक को ऐसे ही रख दो अंदर कहीं कमरे में, तो आप देखना दोनों का फर्क आपको पता चल जाएगा। जो सूरज की रोशनी में होगा उसमें जल्दी अंकुरण हो जाएगा, और जो अंदर होगा, जो सूरज की रोशनी में नहीं होगा, उसमें अंकुरण इतनी जल्दी नहीं होगा। क्यों? सूरज की रोशनी से जीवन संभव है भाई, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी और उसको तापमान उचित मिल जाता है और प्रकाश से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये एक्टिविटी, इसको आप पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। अब आ गया हमारा टेम्परेचर। तो अब आपको पता चल गया कि लाइट से हमारा जीवन कैसे संभव है। अब टेम्परेचर एक लाइट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। ठीक है, अब ये तापमान क्या होता है, देखो समझ लो। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर से नापा जाता है कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी ठंडी है। डॉक्टर के पास जाते होगे ना, डॉक्टर टेम्परेचर नाप के पता करता है बुखार है या नहीं। प्लेस नियर द इक्वेटर आर मच होटर देन द प्लेस ऑन द अर्थ। बोल रहा है अर्थ के ऊपर जो इक्वेटर होती है, मान लो ये है हमारी अर्थ। अर्थ में इक्वेटर कहाँ होता है? जो बीच का हिस्सा होता है ना, बीच का, वो इक्वेटर होता है गोलाई में। ऊपर पोल्स होते हैं, ठीक है, ये पोलर एरिया होता है और ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों? क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ रही होती हैं। ठीक है, तो बोल रहा है ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ माउंटेन पीक्स एंड पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड। पहाड़ी एरिया, ठीक है, और पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं या फिर पोलर रीजन है, वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। टेम्परेचर डिटरमाइंस द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव इन दीज प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब बोल रहा है टेम्परेचर जो है उससे पता चलता है काइंड ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों के प्रकार, एंड एनिमल्स, और जानवरों के प्रकार, दैट कैन सर्वाइव इन दीज प्लेसेस, जो इन स्थानों पे रहते हैं, ऑन द अर्थ, धरती पे। द चेंज इन टेम्परेचर इंड्यूस्ड शेडिंग ऑफ लीव्स इन सम प्लांट्स। बोल रहा है जो टेम्परेचर जो चेंज होता है, ठीक है, इसकी वजह से कुछ जानवर पेड़ों की छांव में रहते हैं। एंड एक्टिविटीज सच एज हाइबरनेशन इन सम एनिमल्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है? देखो, जब कई जगह पे टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, जैसे पोलर रीजन होते हैं, वहाँ पे लंबे समय तक एक जैसा ही मौसम रहता है, तो वहाँ पे हाइबरनेशन करते हैं काफ़ी जानवर, यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं। वो 6-6 महीने तक सो जाते हैं। ठीक है, और जब वो वापस से उनके मतलब उनके हिसाब का मौसम होता है, तब वो निकल के आ जाते हैं, तो इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। फिर है वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले जानवर, और कोल्ड ब्लडेड माने ठंडे खून वाले जानवर। तो एनिमल्स हु मेंटेन ए रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल बॉडी। जानवर जो मेंटेन करते हैं रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी के अंदर का तापमान, इवन व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर चेंज, जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। समझ रहे हो? ये क्या बोल रहा है? जो जानवर मेंटेन करते हैं, मतलब मेंटेन का क्या मतलब हो गया? जब गर्मी, बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है तो अपने शरीर का भी गर्म कर लेते हैं, और बाहर का जब ठंडा होता है तो अपने शरीर का भी ठंडा कर लेते हैं, या बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने शरीर के टेम्परेचर को एडजस्ट करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में कौन से होते हैं? स्तनधारी। और बर्ड्स यानी पक्षी। ठीक है, अब एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट। अब जो जानवर अपने बॉडी का टेम्परेचर मतलब घटाते बढ़ाते रहते हैं, टू मैच द आउटसाइड टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के साथ, उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, ठंडे खून वाले जानवर। ये क्या करते हैं? ये बाहर के मौसम के हिसाब से अपने शरीर का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। दे बिकम होटर ड्यूरिंग द डे, और ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है, दिन के दौरान। एंड द आउटसाइड टेम्परेचर राइज, और बाहर का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। बिकम कोल्डर ड्यूरिंग द नाइट, और ठंडे हो जाते हैं रात को। व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर ड्रॉप, जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में बता रखा है, रेप्टाइल्स एंड फिश। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जो घसीट घसीट के चलते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली होगी, ठीक है, जो पेट को जमीन पे रगड़ के चलते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, और फिश में कौन सी हो जाती है? मछलियाँ। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन बॉडी हीट बाय बर्निंग द फूड दे ईट। अब जो गर्म खून वाले होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, वो खाना जब खाते हैं तब अपने शरीर की एनर्जी को मेंटेन करते हैं, तब अपने शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। हाउएवर फिर भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एक्वायर मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम द सन। और जो कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं वो ज़्यादातर गर्मी कहाँ से लेते हैं, सूरज से लेते हैं। समझ गए? जैसे एक नीचे रेप्टाइल दिखा रखा है आपको, ये देखो, ये धूप में गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो। वार्म ब्लडेड एनिमल कैन स्टे एक्टिव इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर, वेयर्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल बिकम वेरी स्लगिश इन लो टेम्परेचर, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, काफ़ी स्लगिश यानी सुस्त हो जाता है, ठीक है, इन लो टेम्परेचर, ठंडे टेम्परेचर में। रेप्टाइल सच एज लिजार्ड एज सीन एज बास्किंग इन द मॉर्निंग ऑफ सन। और लिजार्ड वगैरह को आप बास्किंग करते हुए, मतलब धूप सेकते हुए या अपने शरीर को गर्म करते हुए देख सकते हो सुबह सुबह के मौसम में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आ गया हमारा हवा। तो देखो हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा लाइट, फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर, अब हम पढ़ रहे हैं हवा। लिविंग बींग्स नीड एयर टू सर्वाइव। जीने वाली सभी चीज़ों को हवा चाहिए होती है जीने के लिए। एयर कंटेन सेवरल गैसेज सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। देखो जो हवा होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज होती हैं, ठीक है। तो इन सभी गैसेज को मिला करके हमारे इन्वायरमेंट में क्या बनती है, हवाएं बनती हैं, ठीक है। और ये सारी हवाएं सभी जानवरों को अलग अलग तरीके से चाहिए होती है। जैसे एनिमल्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, ठीक है, और प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं जिसका इन्वायरमेंट से ही हमें मिलती हैं। तो इलिस्ट्रेट हाउ बायोटिक फैक्टर्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन एयर। तो बोल रहा है चलो समझते हैं कि बायोटिक फैक्टर कैसे पेड़ पौधों को और मतलब जानवरों को मतलब हवा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। विच इज़ ए अबायोटिक फैक्टर, जो कि एक अबायोटिक फैक्टर है। ये क्या कह रहा है कि जो जिंदा चीज़ें हैं उन्हें जो बिना जिंदा चीज़ें हैं जैसे हवा हो गई उसके ऊपर कैसे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। पेड़ पौधे हवा लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रिलाइज ऑक्सीजन गैस एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या करते हैं, गैस को रिलाइज कर देते हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं पेड़ और ऑक्सीजन को रिलाइज कर देते हैं। अब एनिमल्स में क्या होता है, उल्टा होता है। एंड प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर। और फिर ये क्या करते हैं, जानवर जो हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन वाली हवा को और छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गए ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। तो रिस्पिरेशन एडिशनली ह्यूमंस आल्सो रिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट बाय बर्निंग फ्यूल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन बोलते हैं। और बोल रहा है अगर और ज़्यादा समझें तो ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलाइज करते हैं इन्वायरमेंट में, क्या क्या करके, बर्निंग फ्यूल्स। बर्निंग फ्यूल्स मतलब ईंधन को जला के गाड़ियाँ चलाते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। What do you think would happen to the level of oxygen in the air if there were fewer plants on earth? बोल रहा है क्या होगा अगर पेड़ पौधे बिल्कुल कम होते चले जाएं, तो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मूविंग एयर, ठीक है, मूविंग एयर और विंड आल्सो हेल्प टू पोलिनेशन फ्लावर एंड डिस्पर्स सीड। बोल रहा है चलती हुई हवा से भी पेड़ पौधे पैदा होते हैं। कैसे, देखो, विंड आल्सो हेल्प द डिस्पर्स एयर पोल्यूशन। हवा भी मतलब एयर पोल्यूशन को कम करती है। देखो समझो पहले कैसे, जब पेड़ के जो बीज होते हैं ना हवा में बह करके कहीं चले जाते हैं और वहाँ पे फिर नीचे ज़मीन में गिर करके पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ ले रहा है, ऑक्सीजन पेड़ छोड़ रहा है, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें दिखा रखी है। ये देखो ये दिखा रखा है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन कर रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ले रहा है, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। फिर ये आदमी का दिखा रखा है नीचे, ये देखो गाय का और जानवरों का दिखा रखा है। आदमी क्या कर रहा है, रिस्पिरेशन, सांस ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, कार्बन डाई पेड़ ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे साथ इनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है पेड़ों का। अब आ गया हमारा वाटर। वाटर है पानी, ठीक है। जस्ट लाइक एयर, हवा की तरह ही पानी भी हम डिपेंड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लाइव। जीने के लिए सभी जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सोइल। प्लांट्स क्या करते हैं, पानी लेते हैं ज़मीन से। विद द हेल्प ऑफ देयर रूट, किसकी सहायता से, उनकी जड़ों की सहायता से। जड़ों से पानी ज़मीन से लेकर के वो अपने अंदर
पी जाते हैं। कैरी एंड फोटोसिंथेसिस, और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एनिमल आल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव, और जानवरों को भी जीने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी। 2/3 ऑफ अवर बॉडी मेक अप द वाटर, हमारी बॉडी में 2/3, 2/3 यानी जितना भी पार्ट है उसके 2 हिस्से पानी के हैं। वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सोलवेंट, और वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ में घुल जाता है। सोलवेंट होता है जो घुल जाए किसी चीज़ों में। एज इट कैन डिजोल्व सेवरल सब्सटेंस इन इट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। वाटर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी, पानी का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे बॉडी में। वेरियस सब्सटेंस, काफ़ी सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विद इन बॉडी थ्रू ब्लड, ब्लड की सहायता से हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? सामान को इधर उधर ले जाना। खून हमारे सामान शरीर के अंदर एनर्जी को पूरे शरीर में लेके जाता है। ठीक है। ब्लड इज लार्जली मेड अप ऑफ वाटर, और खून किससे बना है? ज़्यादातर पानी से। इट इज़ नीडेड फॉर मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इट हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू स्वेटिंग, और पानी की वजह से ही जब हमें पसीना आता है तो शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है, और दूसरा हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, जिससे हमारे को मतलब बाहर की गर्मी से असर नहीं होता। इट हेल्प्स टू फ्लश आउट हार्मफुल वेस्ट, और ये फ्लश आउट कर देता है, शरीर से निकाल देता है किसको? हार्मफुल वेस्ट, जो नुकसान करने वाले क्या होते हैं? वेस्ट होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब में। गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट इजीली डिजोल्व इन वाटर, और पानी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मिल जाती हैं। थस एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल यूज दिस गैसेज डिजोल्व इन वाटर टू सर्वाइव इन वाटर, और इनकी सहायता से ही जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है? वो जीने में सहायक होती हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर है हमारी सोइल। सोइल है मिट्टी। सोइल इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, सोइल क्या है? मिनरल से बनी हुई है। द टाइप एंड अमाउंट ऑफ डिफरेंट मिनरल प्रेजेंट इन सोइल इन एन एरिया डिटरमाइन द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ग्रो वेल इन दैट सोइल। अब बोल रहा है द टाइप एंड अमाउंट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, बोल रहा है अलग अलग तरह के मिनरल्स हमारी मिट्टी के अंदर हैं, ठीक है, और अलग अलग पेड़ों को अलग अलग तरह के मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब बोल रहा है स्पेस बिटवीन सोइल पार्टिकल्स, ज़मीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। होल्ड वाटर एंड एयर, वो क्या करते हैं? हवा और पानी को पकड़ के रखते हैं। विच आर रिक्वायर्ड, अब होता क्या है? विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एज वेल एज सेवरल स्मॉल एनिमल्स, जिनकी ज़रूरत होती है पेड़ पौधों को और छोटे जानवरों को, जैसे अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, एंड्स एंड बीटल्स दैट लाइव इन सोइल, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। यानी ज़मीन के अंदर बहुत सारी तरह के कीड़े रहते हैं, और वही कीड़े जो ज़मीन के अंदर हवा होती है और ऑक्सीजन होती है उसी को लेकर के सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। हैव यू एवर सीन फार्मर प्लगिंग द सोइल, क्या आपने किसान को खेत जोतते हुए देखा है? कैन यू सी वाई फार्मर प्लगिंग द सोइल्स, क्या आपने समझा है कि किसान क्यों खेत में हल जोत रहा है? उससे क्या फ़ायदा होगा? वट वुड हैपन इफ द सोइल इज लेफ्ट एज इट इज़, क्या होगा अगर वो ज़मीन को वैसे की वैसे छोड़ दे? वट काइंड ऑफ सोइल डू यू थिंक प्लांट कैन ग्रो इजीली, आपको क्या लगता है किस तरह की ज़मीन में पेड़ आसानी से हो सकते हैं? हार्ड एंड कॉम्पैक्ट सोइल और लूज सोइल, या तो कठोर ज़मीन हो उसके अंदर या फिर ढीली ढाली ज़मीन हो उसके अंदर। तो प्लांट रूट ग्रो वेल इन लूजली पैक्ड सोइल, बोल रहा है जो ढीली हो ना, बिल्कुल सॉफ्ट जो ज़मीन हो जाती है उसके अंदर पौधा आसानी से पैदा हो जाता है, मतलब जब उसकी जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक चली जाती है। दे कैन ब्रीथ बेटर, और वो अच्छे से सांस लेती हैं। एंड आल्सो एब्जॉर्ब वाटर, और ज़मीन में से पानी भी पी लेती हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स बेटर इन लूज सोइल, और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं। दिस इज़ वाई फार्मर प्लग द फील्ड, इस वजह से किसान खेत में क्या करता है? हल जोतता है। बिफोर सोइंग सीड्स, बीज बोने से पहले। एनिमल सर्च एज अर्थवॉर्म एंड स्नेल्स आल्सो हेल्प टू मेक द सोइल लूज बाई टर्निंग इट ओवर, और जो ज़मीन के जो जानवर होते हैं, छोटे मोटे कीड़े, वो भी ज़मीन को लूज करने में सहायक होते हैं, जिससे ज़मीन में फ़ायदा होता है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब आ गया हमारा हैबिटेट, ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। तो भाई चलो हैबिटेट और पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हम समझ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म नेचुरली लाइव इन एरिया वेयर दे फाइंड फूड, शेल्टर एंड प्लेस टू राइज द यंग, बोल रहा है ऐसे जानवर जो प्राकृतिक रूप से अपना खाना पाते हैं, रहते हैं,
ठीक है, और अपने आप को जवान करते हैं या बढ़ते हैं। द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरल लाइफ इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। कोई भी जानवर जो आसानी से कहीं पर भी जी लेता है वह उसको उस तरह से जीने को उसको हैबिटेट बोलते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट क्लास 10th, बोल रहा है हम क्लास 10th में इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपकी मतलब नॉलेज है वो अच्छे से हो जाए। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स ये कुछ दे रखा है एक्स्ट्रा। और कीवर्ड्स, लेसन के कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज़रूर याद कर लेना, एग्जाम में एक एक नंबर के आ सकते हैं। फिर समरी, अगर हमने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमें समरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।